So hey guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. My name is अमन प्रजापति। तो आज हम लोग आ गए पार्ट नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री में। तो पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सम, जिसमें 2 सम का वो वैसे थे जिसमें हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना था। तो वो सब पार्ट नंबर 3 में हमें समझाया है। तो अभी हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 को, जिसमें हम आए थे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये जो बेसिकली ये सब एमसीक्यूज है, इसमें हमें इस सम्स को सॉल्व करके जो हमारा आंसर राइट होगा उसे टिक करना है। ठीक है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलो तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखो tan 30 का सबसे पहले वैल्यू क्या आता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मतलब देखो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3 का, देखो 10 का स्क्वायर है, tan 30 का स्क्वायर है वो, तो इधर भी क्या लगाएंगे हम स्क्वायर। चलो अब ये 2 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या था √3। अब ये दूसरा वाला अपॉन, ठीक है ये वाला, जिसमें 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, इस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 1/3। और देखो ये जो √3 ये जो है इसका पूरा 3, √3 कितना होता है, एक पूरा 3 होता है। वो कैसे होता है देखो वो मैं बताता हूँ। देखो √3 को है ना हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर है, हमें इसको स्क्वायर चाहिए तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1/2 इसका स्क्वायर करना है ना हमें, √3 का स्क्वायर, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पावर में 3 इंटू 1/2 का पावर। ठीक है, अब देखो ये बेस है ना, ये सेम है, तो 3। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन जब भी होता है तो पावर्स का एडिशन होता है। क्या होता है, पावर्स का एडिशन। तो 1 + 2 और 1 + 2, देखो नीचे 2 है ना, वो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो दोनों में 2 एलसीएम, ऊपर क्या था 1 + 1, वो कितना हो जाएगा 2/2। देखो ये गया 1, और 1 को हम क्या लिखते हैं पूरा 3। तो ऐसे जो √3 है वो ऐसे पूरा √3 का जो स्क्वायर ऐसे वो निकल के पूरा 3 बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कैसे होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज था ये, सम से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो अब इसमें इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 3 को एलसीएम लेना पड़ेगा। 2/√3, ठीक है, 2/√3 अपॉन में ये जो 3 है ना, ऊपर भी नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी वही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 1 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3 प्लस, अब मैं इधर से करता हूं, यहां से इधर 2√3 अपॉन में 4 × 3। अब ये जो 3 है, ये 3 ये एकदम ऊपर जाएगा, आपको पता, मैंने बताया था A B C D। तो D है ना वो हमेशा A के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, और C है वो B के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। तो जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 में जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 6, ऊपर आया 3 × 2 = 6। अब अपॉन में जो C है C4 वो इसके साथ मल्टीप्लाई में गया B के साथ, तो देखो 4 और इंटू √3 मतलब 4/3। ठीक है, अब आपको ये पता है अंडर में डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर वैल्यू फाइनल आंसर नहीं होता। अंडर में अगर डिनोमिनेटर में अगर अंडर की वैल्यू है तो कभी वो फाइनल आंसर नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे इधर। लेकिन देखो उधर क्या, इधर एक सिंगल डिजिट है, तो इधर ना हम ये डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उधर क्या 2 डिजिट थी और बीच में एक साइन थी, तो उधर हमें साइन चेंज करके करना पड़ा था। लेकिन 4/√3 4 × √3 अपॉन में 4 × √3, तो वो की वही वैल्यू दोनों ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये 6 और 4 ये दोनों कैसे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मैंने बताया था। देखो जैसे कि A + A होता है ना, तो वो क्या होता है 2A होता है। A + B कभी भी उसका आंसर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, A + B ये दोनों अलग अलग है ना, तो वैसे ही जो A और A है वो क्या है, एकदम लाइक टर्म्स है। A और A लाइक टर्म्स है, तो उसका आंसर हमें 2A मिला। लेकिन A + B है वो अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, जैसे 6 और 4 कितना होगा
ये 4√3 है, ठीक है। 6 4 जा 24 अपॉन √3 और अपॉन में देखो 4 दो बार है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, √3 कितना होता है 3 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 48, ठीक है, और नीचे 48 आया, 24 को इससे कट हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2। अब देखो √3/2 आया, वो चार ऑप्शन में से किसकी वैल्यू को मैच करता है, तो देखो sin 60 वो हमारा क्या होता है √3/2, ठीक है, चलो इससे मैच हो रहा है। cos 60 हमारा क्या होता है 1/2 होता है, इससे मैच नहीं हो रहा है। tan 30 क्या होता है हमारा √3 होता है, इससे भी मैच नहीं हो रहा है। और sin 30 क्या होता है हमारा 1/2, तो जो हमारा ए ऑप्शन है √3/2 वो sin 60 से मैच हो रहा है, तो ए हमारा आंसर वो होगा राइट, ठीक है, जो ए आंसर है वो हमारा करेक्ट है। ओके, वैसे ही अब ये दूसरे सम्स, सारे सम्स को हमें सॉल्व करके उनका आंसर्स को टिक करना है। चलो अब दूसरा सम है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे स्क्वायर है। 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सबसे पहले 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अभी जो जहां जहां पे हमको tan 45 दिख रहा है वहां पे हम 1 डालेंगे, ठीक है। तो देखो 1 - 1 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन में 1 + tan² 45 मतलब 45 की वैल्यू क्या है 1, तो उसका स्क्वायर। ओके, देखो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1, ठीक है। ये आया, इसका आंसर आया हमारा 1 - 1 0 और अपॉन में 1 + 2 1 + 1 2, ठीक है। और डिवाइड में और मल्टीप्लाई में जीरो से अगर कोई भी डिजिट डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या आता है हमारा 0। ओके, चलो अब आगे, ये सम तो हमारा हो गया, आंसर हमारा क्या आया 0, तो देखो ये रहा, हमें तो इधर डायरेक्ट आंसर ही देके रखा है, डी वैल्यू जो हमारी है, डी हमारा आंसर क्या था 0 और हमें 0 मिल गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a is it true when a = अब हमें ये बोला है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, लेकिन वो कब इक्वल होगी। अब एक ही इधर 4 डिग्री दी गई है, अब इन चारों डिग्री में से कोई एक डिग्री ऐसी होगी जो ये दोनों को इक्वल बनाती है, ठीक है। तो हमें इस चारों को एक के बाद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा वो आंसर होगा फाइनल आंसर। ओके, तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है 0 डिग्री, तो अगर एक ही जगह जो एंगल ए है उसकी जगह हम क्या लेंगे 0 डिग्री, तो जहां जहां पे भी आपको ए दिख रहा है वहां पे हम सबसे पहले 0 लेंगे, तो sin 2a = 2 sin a। ओके, चलो तो sin 2 × 0 डिग्री = 2, अब साइन इधर क्या साइन 0। ओके, देखो अब है ना, ये जो है ना 2 वो a के साथ मल्टीप्लाई में, देखो मैं आपको ये वाला जो है ना, ये वाला जो 2 है ना वो a के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, उसका किस मल्टीप्लाई का, जो 2a इधर जो लिया गया ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन रखता है, लेकिन इधर जो 2 है ना ये वाला 2 ये पूरे साइन 1 के साथ उसका मल्टीप्लाई है, पूरा जो साइन है ना उसके साथ, इधर जो इधर वाला 2 है वो सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई में रिलेशन है उसका, और जो साइन a है ये वाला 2 है वो पूरे साइन 1 के साथ उसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है, समझ गए आप। ओके, अब ये क्या होगा 2 0 जा 0, साइन = 0 डिग्री होगा, इधर 2 sin 0 डिग्री वही रखते हैं हम। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 आपको पता है, और 2 sin 0 मतलब 2 × साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू है 0 डिग्री नहीं आएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 2 × 0 कितना होगा 0, तो 0 = 0, तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट है। अब बाकी ऑप्शन आपको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये जो मिल गया, देखो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये जो दोनों वैल्यूज है sin 2a = 2 sin है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। वो कब इक्वल होगी, जब a हमारा 0 डिग्री होगा। अगर देखो अगर हम 30 से एक बार ट्राई करें, सिर्फ 30 से,
ठीक है, 30 से अगर हम ट्राई करें तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री और 2 साइन 30। तो सबसे पहले साइन 30 इधर जो है ना, इधर 2 सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 230 से कितना होगा 60 होगा, ठीक है, और 2 साइन 30। तो देखो साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2 और साइन 30 है उसकी वैल्यू है 1/2 और जो 2 है वो तो मल्टीप्लाई में है, देखो ये 2 तो कट हो गया, तो अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये जो अंडर रूट 3/2 ये 1 के साथ तो इक्वल है ही नहीं, तो जब हमारा ये 30 होगा, जब हम 30 डिग्री लेंगे एक ही जगह, तो ये दोनों तो वैल्यू इक्वल होगी नहीं, नॉट इक्वल होगी, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल होगी नहीं। ये कब इक्वल होगी, जब ए हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है, समझ गए। ये वाला हो गया हमारा, ए ऑप्शन जो था हमारा वो राइट था। ओके, अब आगे 4th एमसीक्यू नंबर 4। तो इधर बोला गया 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो ये जो हमारा पहला एमसीक्यू था उसके जैसा ही है, बस खाली इधर जो साइन है ना वो उधर ऊपर माइनस में थी, ऊपर प्लस थी इधर, और इधर क्या है वो माइनस है, तो बस सेम चीज होगी। देखो 2 tan 30 ऊपर tan 30 की वैल्यू क्या थी हमें पता है 1/√3 tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। ओके, ठीक है। अब 2 इंटू tan 30 मतलब 2 इंटू 1/√3। ओके, अब है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/3 √3 का स्क्वायर। ओके, अब 2 इंटू 1 मतलब 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे हम 2/√3 अपॉन इधर एलसीएम लेंगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या होगा 3 माइनस 1/3। ओके, अब 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब देखो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम क्या करते थे, जो D वाली जो वैल्यू है हम उसको एक के साथ मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2 इंटू 3 ये हमने किया, और C वाली वैल्यू उसको हम B के साथ मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2/√3। देखो 2 और 2 कट हो गया, हमारी वैल्यू ये आ गई 3/√3। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में फिर से हमारा आंसर क्या आया, अंडर रूट में हमारा आंसर कभी नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। देखो यही वैल्यू, देखो इधर कोई साइन नहीं है, 2 डिजिट होती है ना, 2 डिजिट के बिना साइन होती है, तो जब हम उसको रेशनलाइज करते तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के वो 3 और 4 में किया था वैसे ही। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है तो हमें ऊपर और नीचे वही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए। अब ये हो गया 3 इंटू √3 और √3 कितना हो गया 3, ये 3 और 3 कट हो गया, आंसर हमारा क्या आया √3। अब √3 किसकी वैल्यू है, देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 है ना वो किसकी वैल्यू है tan 60 की, तो आंसर सी हमारा राइट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, चलो। तो हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल नंबर 7 जैसा ही है, जैसे उसमें हमने किया था। इधर tan है, ऊपर शायद sin या cos कुछ था याद नहीं, इधर tan लिया गया है, ठीक है। तो tan, अब tan में ये जो है ना ये √3 है, ये 3 नहीं है √3 है, ठीक है, ये √3 है, सॉरी उसके लिए, ये √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहां पे जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी वो 0 से बड़ी होगी, उसका मतलब a प्लस बी का टोटल से सब a प्लस बी होता है ना, मतलब उसका टोटल 0 से ज्यादा होगा, मतलब समझ लो, और 90 से इक्वल होगा। ये जो होता है ना ये साइन ये ऐसे, या तो 90 से छोटा होगा या तो 90 से इक्वल होगा, ये उसका साइन होता है, इक्वल टू का और लेस देन का, दोनों का मिला के। ओके, तो मतलब a प्लस बी का टोटल या तो 0 से ज्यादा होगा या तो 90 या फिर 90 से कम होगा, और जिसमें एंगल ए जो हमें मिलेगा वो एंगल बी से बड़ा होगा, ठीक है, एंगल ए जो मिलेगा वो एंगल बी से बड़ा होगा। अब हमें बोला गया कि एंगल ए और एंगल बी को ढूंढो,
ठीक है, तो हम ढूंढ लेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब tan में √3 की वैल्यू कब आती है? हमने अभी जस्ट 4 नंबर के एमसीक्यूज में देखा कि tan √3 की वैल्यू जब tan 60 होता है तब हमें √3 मिलता है। तो हम इधर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब बाजू में रीजन में लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू √3। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ये जो है ना वो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को बना के फिर उसे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कोई भी एक मेथड को चूज करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा ये वाला, अब ये वाला हो गया। अब इस वाले इक्वेशन पे आएंगे हम, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan में 1/√3 कब आता है? जब tan 30 होता है। तो इधर क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। रीजन में लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दो मेथड होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के, एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन ज्यादा इजी रहती है, मैं आपको एलिमिनेशन से ही सिखाऊंगा। तो देखो, लेकिन आपको है ना जब ट्रिग्नोमेट्री का ये जब सम आए तो वहां पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर में नहीं बताना है, वहां पे सिर्फ आपको लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखो, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी और b की वैल्यू मिलेगी। तो चलो अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों को ऐड कर दिया। एलिमिनेशन में हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि एलिमिनेशन में हमें कोई भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, मतलब एक वैल्यू को कट करना होता है। तो देखो इधर जो मतलब वो प्लस माइनस में होनी चाहिए कट करने के लिए। तो देखो b हमारा प्लस में और जो ये एक b प्लस में और एक b माइनस में, तो इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं। तो देखो हमने ऐड कर दिया दोनों को, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो b प्लस बी माइनस बी गया, क्या बचा 2a, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 90, 60 प्लस 30 90। अब जो a है ये जो 2 वो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो a हमारा आएगा 45। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 45। अब b की वैल्यू फाइंड करें तो जो ये b की जो a की वैल्यू है ना a की, उसको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये सब से सपोज हमने पहला इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब उसमें हमने 45 रख दिया a की जगह 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस ये जो प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में। ओके, तो b इज इक्वल टू 50। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, जो a की वैल्यू a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी निकलेगी। तो देखो b छोटा है और a जो है वो बड़ा है। ओके, तो ये हमारा सम हो गया। और हमें ये भी बताया गया था कि जो a प्लस बी है या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो वो 90 के इक्वल होगा या तो 90 से छोटा होगा। तो a प्लस बी क्या है वो 60, मतलब वो 0 से 90 में ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि देखो इधर दो एंगल है, तो एंगल ए को हमने क्या ले लिया, से सपोज एंगल ए को हमने क्या ले लिया, लेट द एंगल ए इज इक्वल टू 30 ले लिया एंड एंगल बी इज इक्वल टू क्या ले लिया 60। ठीक है, 90 तो ले नहीं सकते क्योंकि 90 और फिर 30 तो वो कितना हो जाएगा 120। तो हमारा तो लिमिट कितना तक 90 तक का ही है, 90 से नीचे तक का ही है। ओके, तो देखो ये हो गया। अब साइन 30, तो इधर जो a है वो 30 है और b है वो हमारा 60 है। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, मतलब साइन 30 प्लस साइन 60। तो देखो इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 90 इज इक्वल टू ये कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2। तो देखो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 2। देखो सबसे पहले साइन 90 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इधर एलसीएम ले लेंगे 2 और 1
1 प्लस √3। देखो ये दोनों लाइट टर्म्स तो है नहीं, तो इसको हम प्लस तो करेंगे नहीं, तो इधर तक ही हमारा आंसर रहेगा। और देखो अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो वैल्यू है वो एक दूसरे से इक्वल है नहीं, तो फिर जो हमारा स्टेटमेंट है वो एकदम फॉल्स है। अगर साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो दोनों एक दूसरे से कभी इक्वल है ही नहीं। देखो हमने इधर प्रूव करके बताया, ए को हमने 30 ले लिया, बी को हमने 60 ले लिया, फिर हमने कैलकुलेशन किया, तो देखो इधर 1 आ रहा है, उधर क्या आ रहा है 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है, तो इधर लिखेंगे हम फॉल्स। ये रीजन पूरा दे दिया मैंने। ओके चलो, अब बोला गया था वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो मैंने आपको शायद पार्ट 3 में ही बताया था, पार्ट 3 या फिर पार्ट 3 में। तो उधर मैंने आपको जो टेबल में बताया था कि जो साइन की जो वैल्यू वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। देखो इधर करके ही रखा है, 2 मिनट, इधर हल्का सा। तो ये जो है ये हमारा 30 है, ये 45, ये 60 और ये 90। ओके तो देखो ये साइन, अभी हम साइन की बात कर रहे हैं, उधर क्वेश्चन में कहता था वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब अगर थीटा 0 है तो साइन 0 है, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। अगर थीटा 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है। मतलब ये हो गया 0, चलो ये हो गया 0। अब इसको डिवाइड करो, इधर कितना आएगा 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.707, ठीक है। इधर कितना आएगा 0.866, ओके। और लास्ट में पूरा 1, तो 0 से लेके ये तो 0, फिर 0.5, 0.707, फिर 0.866, फिर लास्ट में पूरा 1। तो ये जो वैल्यू है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। देखो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री थीटा को अगर 0 मानते हैं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 है। अगर थीटा को 30 मानते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू है 0.5, धीरे धीरे बढ़ रही है ना वैल्यू। अगर थीटा को 45 मानते हैं तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 0.707। ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तो मैंने आपको डिवाइड करके बताई, बाकी ये वैल्यू तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि जो वैल्यूज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सम में तो आपको 1/2 ये सब वैल्यूज ही लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 0 ये जो धीरे धीरे जो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो जो वो हमारा स्टेटमेंट था वो एकदम सही है। फिर और उसके थर्ड क्वेश्चन के तो ये जो है हमारा एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ट्रू, वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि साइन 0 है तो उसकी वैल्यू 0, फिर साइन 30 है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। वो धीरे धीरे जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है। अब द वैल्यू ऑफ अ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। द वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू है 1, तो मतलब थीटा कितना हुआ 0 हुआ ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है। फिर थीटा अगर 30 लेते हैं तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। फिर cos 45 लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। तो ऐसे ऐसे वो जो वैल्यू है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ा ना तो जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, वो वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। देखो एक बार वो फिर से वो चार्ट पे चले जाते हैं। तो जो चार्ट है देखो cos थीटा उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, ठीक है। और जो देखो मतलब 1, फिर इधर कितना हुआ 0.866 हुआ, अब इधर 0.707, फिर 0.5 और 0। तो ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कितनी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, और थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जो cos के लिए जो स्टेटमेंट है वो एकदम फॉल्स है, लेकिन जो हमारा साइन है उसके लिए वो स्टेटमेंट एकदम सही है। चलो ओके। अब तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा एकदम फॉल्स है, गलत है। वो मैंने रीजन बता दिया कि जो थीटा बढ़ता है तो cos के लिए थीटा बढ़ता है, तो जो वैल्यूज है उसकी
धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ थीटा। देखो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब साइन 45 और कॉस 45, देखो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी देखने जाए तो वो भी होती है 1/√2। लेकिन इधर क्या बोला गया? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ थीटा, मतलब अगर जैसे कि हमने तो सिर्फ 45 की बात की, लेकिन इधर सबकी बात करनी पड़ेगी हमें। ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू है थीटा की, 0 भी है, 30 भी है, 45, 60, 90, तो सारी वैल्यू में साइन और जो कॉस है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है, सिर्फ वो एक ही जगह पे इक्वल है 45 पे। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो हमारा एकदम फॉल्स है। देखो 45 के लिए तो एकदम सही होगा। 45 अगर बोला हो, एकदम कोई परफेक्ट एंगल थीटा बोला हो, तो वहां पे वो एकदम स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन इधर सारे एंगल के लिए वो स्टेटमेंट गलत है, तो इधर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज व्हेन थीटा कोई भी थीटा ले सकते हो 30, ठीक है 30 ले लिया। देखो 45 में तो दोनों वैल्यूज इक्वल है, लेकिन सारी वैल्यू बोली गई, तो थीटा को हमने कितना 30 लिया, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो ये 2 और 2 तो कट हो जाएगा, लेकिन जो 1 और √3 है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट एकदम क्या है? फॉल्स। ये देखो ये पूरा रीजन के साथ मैंने आपको बताया। अब जो हमारा लास्ट बचता है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। मतलब बोला गया कि जो कॉट a है, जहां पे a की जगह क्या है? 0 है, तो कॉट 0 हमें पता है वो डिफाइंड है ही नहीं। देखो आप ऊपर फिर से वो चार्ट खोल के देख लो जिसमें कॉट 0 जो है ना वो डिफाइंड है ही नहीं। देखो कॉट 0 जो क्या है? नॉट डिफाइंड है। अब क्यों नॉट डिफाइंड? देखो tan की वैल्यू क्या है? 0 है। tan की जो वैल्यू है ना वो क्या है? 0, ठीक है। और हमें पता है जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। तो देखो अगर कॉट निकालने जाए तो 1/10 होता है वो, ठीक है। और tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और नीचे डिवाइड में 0 हो, ये तो मैथमेटिक्स ने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है, तो ये जो है वो क्या है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एकदम सही है। अगर साइन थीटा इज जो, देखो इसको प्रूव करना हो ना तो ऐसे लिखेंगे कि कॉट 0 लिख दे, कॉट 0 इज इक्वल टू 1/tan 0 होता है, और tan 0 की वैल्यू कितनी है? 1/2। और ये जो है ये तो डिफाइंड है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या एकदम ट्रू है। तो a अगर कॉट 0 है तो उसके लिए हमें जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड ही है, तो ये एकदम सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये हमारा पार्ट नंबर 4 यहीं तक है। अगर फिर हम नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे 8.3 से। ओके, तो बाय।